आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं आपको सुनार खाने से मुत्तसिल वो इमारत दिखा रहा हूँ जहाँ ख़ास तौर पर नवाब साहबान के लिए असलहा तैयार किया जाता था। ये आप जब सादेगढ़ पैलेस में दाखिल हों तो डेरा नवाब साहब की तरफ से भी एक रास्ता है जो यहाँ महल में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। वहाँ से उनका दाखिला होता था, इंदराज होता था, फिर वहीं से ही उनकी वापसी होती थी। जो रोज़मर्रा यहाँ दिहाड़ी पर काम करते थे या जिनकी ड्यूटी होती थी रोज़ाना की बुनियाद पर, जो और शाही गेट से अब्बासी नवाबों का दाखिला होता था या ख़ास मुलाजमीन का। तो मैं ये जो सुनार खाना और असला खाना है ये आपको दिखाने लगा हूँ। तो आप जब सादेगढ़ पैलेस में आएँ तो सामने सादेगढ़ पैलेस के आकर उल्टे हाथ पे फिर आप जब मुड़ेंगे तो सामने देखेंगे कि शाही मस्जिद है, फिल्ट्रेशन प्लांट है, और इनके साथ ही फिर जब आप राहत मंजिल की तरफ, ये जो सड़क जा रही है ये राहत मंजिल की तरफ जा रही है। राहत मंजिल वो पहला महल है जो नवाब सुबो सादिक ने यहाँ तामीर कराया। ये सादेगढ़ पैलेस की इमारत बाद में तामीर की गई थी। सबसे पहले यहाँ पर जो महल तामीर किया गया वो राहत मंजिल थी, और राहत मंजिल का वो जो सामने वाला गेट है वो ये जो सादेगढ़ पैलेस का सामने वाला गेट है ये आमने सामने हुआ करते थे। ये जो दरमियान में सादेगढ़ पैलेस है ये बाद में तामीर किया गया। तो मैं भी आपको अंदर इमारत में ले जाता हूँ। ये डेरा नवाब साहब के अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक फैमिली बैठी है। ये सामने उस्ताद तारिक अब्बासी साहब है, मैं इनको उस्ताद कहता हूँ। बड़े गुणा वाले जवान जी मिलो तो आपको पता लगे जो मैं क्यों उस्ताद आता। और ये पीछे जो एक बच्चा ठहरा है ये इनका बेटा है। एक जो सर झुकाए बैठा है, इतना न्याजमंद है क्या नहीं, बस जानते सिर सटी बैठे, ये भी उस्ताद तारिक अब्बासी साहब का बेटा है। और दरमियान में जो बच्चा बैठा है ये मेरा तो उस्ताद तारिक अब्बासी दा बने जाती दे, ये गुराया है, ये बाकी त्री है अब्बासियन। तो मैं अब आपको ये इमारत दिखा दूँ जहाँ ख़ास तौर पर वो कारीगर बैठा करते थे जो अब्बासी नवाबों के लिए असलहा तैयार किया करते थे। असले खाने की एक बहुत बड़ी इमारत इससे आगे भी है राहत मंजिल के साथ। वहाँ असले खाने का एक शोरूम नुमा बहुत बड़ा दफ्तर भी है। लेकिन ये एक और इमारत भी है, ये देखें, ये गेट में दाखिला, यहाँ भी इंतहाई इंस्पेक्शन। इससे पहले तो 20 जगह है ना जहाँ ये चौकीदार, गार्ड, मुहाफिज दस्ते हुआ करते थे जो आने जाने वालों पर निगाह रखते थे, उनका मुकम्मल इंदराज किया करते थे। फिर इसी हसास इमारत में ये जो सुनार खाना है और असलहा खाना है, इसमें दाखिले से पहले भी एक मेन गेट है, यहाँ भी मुकम्मल गार्ड हुआ करती थी, इंस्पेक्शन होती थी। फिर यहाँ भी मुहाफिज ही ठहरा करता था असलहे से लैस, यहाँ वो बैठता भी था, खड़ा भी रहता था, फिर वो निगाह में भी रखता था यहाँ आने जाने वालों को। इसके चारों तरफ एक बुलंद बाला दीवार होती थी। ये देखें, इस तरफ से वो गिरी पड़ी है, ये वो शाही मस्जिद है, इसकी बैक साइड पर है ये इमारत। ये देखें, इसके चारों तरफ ये दीवार थी बहुत बड़ी। तो ये इस असलहा खाने के कमरे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये काम काज के जितने भी यहाँ जगह बनी हुई हैं, जैसे सुनार खाना है, असलहा खाना है, तो यहाँ रिहाइश रखने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। रिहाइशें मुलाजमीन की अलहदा थी। अलबत्ता जो रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आते थे ड्यूटी पर या दिहाड़ी पर, वो तो फिर अपना काम ख़त्म होने के बाद रोज़ाना ही वापस चले जाया करते थे। अलबत्ता जो मुस्तकिल मुलाजिम थे जिनकी रिहाइश महल के अंदर भी थी, तो उनकी रिहाइश गाहें ऐसी इमारत जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती थी उन इमारत से दूर हुआ करती थी। तो ये एक कमरा ये भी है। इस कमरे की तर्ज से तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि यहाँ बनाने वाले कारीगरों में से कुछ ख़ास लोग यहाँ बैठते थे और यहाँ शायद इन अलमारियों में इस्तेमाल की चीज़ें रखी जाती थी। ये देखें, हथे नहीं आई बुलबिल, चलो शेदा प्याम आ वञे त पलेसूं।
नहीं हथे लगी। चलो एक बिया बच्चा भी वधे ट्राई कर देखूँ। एक बनावन का वीडियो आयो से थियो सही पासे तो ध्यान न थिया भाई को पकड़ गिनू डर नाल लग दे जो मर ना पवे। खड़ो सिमल इमारत नाल इमारत इसी पहले ट्राई कर देते हैं जो तोहफा मिल दे तो वाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं आपको ये इमारत दिखा रहा हूँ। तोहफा मैंने पकड़ लिया लेकिन इसकी अजीज़ व अकारिब से बचाने के लिए इसको मैंने जेब में डाल दिया है। तो मैं ये मोहब्बत की वजह से कर रहा हूँ। आप मेरी इस हरकत को बुरा महसूस ना कीजिएगा। तो ये वो इमारत है जहाँ असलहा तैयार होता था। ये साथ वाला कमरा यकीनन बैठने की जगह था। यहाँ जो अमला काम करता था उनकी देखभाल के लिए भी कह सकते हैं, उनकी निगरानी के लिए भी कह सकते हैं और उनकी तलाशी वगैरह भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ जो माल तैयार हो जाता होगा उसका इंदराज भी शायद इसी कमरे में बैठने वाले लोग करते होंगे। अब ये देखें, ये जो मेन गेट है, इस गेट की हैयत बता रही है कि ये है वो कमरा जहाँ पर बैठकर, बल्कि ये बड़े बड़े 2 कमरे हैं। यकीनन यही वो कमरे हैं जहाँ बैठकर अब्बासी नवाबों के लिए असलहा तैयार किया जाता था। और वो असला उनमें आप पिस्तौल है, बंदूकें हैं, खंजर हैं, तलवारें हैं, खालिसतन अब्बासी नवाबों के लिए। और वो अगर आपको नेट के ऊपर अब्बासी सल्तनत को आप देखेंगे तो आप वो नायाब खंजर, बंदूकें, तलवारें देखकर हैरान रह जाएंगे कि कितनी खूबसूरत, जिन पर हीरे जवाहरात भी जड़े हुए हुआ करते थे, वो यहाँ इंतहाई खूबसूरत तैयार किए जाते थे। ये देखें, इस इमारत में तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे नीचे कालीन भी बिछा हुआ था। ये उसके टुकड़े से दिखाई दे रहे हैं। और ये जो जाली है ये तो वो है जो गर्मी और हवा को रोकने के लिए यकीनन इस बड़ी खिड़की में लगाई गई होगी। ये भी बहुत बड़ा कमरा है। छतें भी इसकी सुपर हालत में हैं, बेहतरीन हालत में हैं, लाजवाब हालत में हैं। तो इस कमरे में और इस कमरे में यकीनन ये असलहा तैयार करने के यही 2 कमरे थे। वो जो साथ वाला कमरा पहले मैंने आपको दिखाया है वो वहाँ इंदराज का कमरा तो हो सकता है, और इसके सामने बिल्कुल ये जो कमरे बने हुए हैं यहाँ शायद रफ़ा हाजत के लिए कुछ तामीरात होंगी। यहाँ ये भी हो सकता है कि उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता हो मुलाजमीन का, और पानी वगैरह पीने का बंदोबस्त किया जाता हो। लेकिन बहरहाल जो असलहा तैयार करने के कमरे हैं वो यही दोनों हैं। इनकी हैयत बता रही है, तर्ज तामीर बता रहा है। और ये इमारत आपको शाही मस्जिद के बिल्कुल साथ ही मिलेगी। ये देखें, ये सामने साथ एक गढ़ पैलेस है, ये शाही मस्जिद है, वो फिल्ट्रेशन प्लांट है, और उसके साथ फिर ये इमारत है जिसको हम असलहा खाना या असलहा साजी की इमारत कह सकते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।